आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि OBS स्टूडियो के अंदर ये जो राउंड सा आपको फिगर दिख रहा है, ये फोटो दिख रहा है, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो पिक्चर यहाँ पे बनानी पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसको बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे पावर पॉइंट पे। आप चाहो तो कैनवा का भी यूज कर सकते हो। पावर पॉइंट इसलिए क्योंकि सबके पास इजीली अवेलेबल होता है। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद से हम यहाँ पे एक ब्लैंक जो है स्लाइड ले लेंगे। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद इनको सेलेक्ट करके कट कर लेंगे। दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और दोनों को यहाँ से हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आने के बाद शेप में जाएंगे और जो भी शेप का हमको यहाँ पे अपना फोटो लगाना है वो इमेज हम लोग यहाँ पे वो शेप हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। शेप को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लेंगे अपने हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फिल में शेप फिल में जाके और कर देंगे हम लोग वाइट। लाइनिंग भी हम लोग यहाँ पे वाइट कर देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पेज के बैकग्राउंड को चेंज करना है, ब्लैक में करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड और फॉर्मेट बैकग्राउंड में सॉलिड फिल पे आएंगे। सॉलिड फिल पे आने के बाद यहाँ कलर लेंगे और कलर में हम यहाँ पे करने वाले हैं ब्लैक कलर। तो ये हो गया ब्लैक कलर। अब इस इमेज को हमको सेव करना है, तो यहाँ फाइल में आएंगे और इसको सेव कर लेंगे। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपना लोकेशन डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप चूज किया और भी जहाँ आपको फाइल में चूज करना हो कर लीजिए। यहाँ पे जो इसका एक्सटेंशन दिया हुआ था इसमें हम आएंगे और इसमें से यहाँ पे जो ये दिया हुआ है PNG पोर्टेबल नेटवर्क, इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ पे जस्ट वंस वाला जो है दे रहा है सेकंड ऑप्शन, उसको हम लोग यहाँ पे चूज करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, इसी पे आएंगे और एक डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे कर लेंगे। डुप्लीकेट यहाँ पे एक स्लाइड बन जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, जो ये फिगर था इसको अब हमको कर देना है इसका ब्लैक कलर। तो यहाँ पे आएंगे फिल में आने के बाद यहाँ पे कलर हम लोग लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे ब्लैक कलर। ओके, अब इसके बैकग्राउंड का कलर हमको चेंज करना है, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में जाने के बाद हम यहाँ पे कर लेंगे इसका कलर वाइट। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको सेव करना है। इसको सेव करने के लिए अब इसका देखिए, इसका हमको क्या करना है कि इसका लाइनिंग भी चेंज करना है। तो यहाँ नीचे आएंगे, जब हम लोग शेप फॉर्मेट शेप में यहाँ लाइन दे रहा है और इस लाइन में नीचे जब आएंगे, शायद ये चीज आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ पे आने के बाद अब हम ग्रेडियंट चूज करेंगे, ग्रेडियंट फिल। और ग्रेडियंट में अलग अलग कलर हम लोग अपने हिसाब से, जो भी कलर आपको चाहिए उसको अलग अलग कलर आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर पावर पॉइंट आप पढ़े हो तो ये सारी चीजें आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग लाइन में आने के बाद जितने पे आपको लाइनिंग यहाँ पे चाहिए उतने पे आप लाइनिंग यहाँ पे ले लेना अपने हिसाब से। अब ये हो गया। अब हमको इसको सेव करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक सेव एज पिक्चर का ऑप्शन दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे। ओके, सेव करने के बाद यहाँ पे लोकेशन जो भी आपको चाहिए उस लोकेशन पे जाके आप इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लोकेशन चूज करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ, एग्जिस्टिंग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से यहाँ पे देखिए आपको बैकग्राउंड हमारा जो है चेंज हो गया। क्यों, यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि हमको चाहिए नहीं। बैकग्राउंड चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने वो जो पहले वाला जो इमेज था उसको हटा दिया है, नया इमेज सेव कर लिया है, इसलिए ये ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे अब हम बताते हैं कि OBS के अंदर कि कैसे इस चीज को सेटअप करना है। ओके, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो इसलिए हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, क्योंकि डबल स्क्रीन वहाँ पे हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी चीज़ों को समझने के लिए। तो जैसे आप ओपन करते हो, यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखाई देती है। पहला है यहाँ पे सीन्स और दूसरा है यहाँ पे आपको सोर्स। इन दोनों में अब देखिए यहाँ पे आपको जो सीन्स दिया हुआ है इसमें 3 सीन हमको क्रिएट करने पड़ते हैं। पहला आपका फाइनल जो है, फाइनल यहाँ पे लिखा हुआ है तो फाइनल को यहीं रहने देते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक सीन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं।
इस सीन का जो भी नेम आप लिखना चाहो आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको समझने में इजी हो। तो हम यहाँ पे अपने सीन का नेम यहाँ पे लिख देते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे बीजी यानी कि बैकग्राउंड, और ओके कर देंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अब हम आएंगे, इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और इस वाले में हम लोग प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, सोर्स वाले में, और यहाँ पे सोर्स में वीडियो कैप्चर डिवाइस को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो खुलेगा और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे जब डिवाइसेस में आओगे तो जो भी डिवाइस आपके लैपटॉप में कनेक्टेड होंगे वेबकैम के लिए, कैमरे के लिए, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आपका होता है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, मेरे में नहीं है तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखो जो सेलेक्ट था वो आ गया। हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मेरे केस में यहाँ पे दूसरा चीज है। फिर प्लस करेंगे और हमारे केस में यहाँ पे ओबीएस है तो ओबीएस ले लेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब जैसे आप यहाँ पे करते हो तो दोनों जो आपका फोन और जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। और ड्रॉइड कैम जब आप ओपन करोगे, एप्लीकेशन है एक ड्रॉइड कैम, तो वहां पे एक आपको कोड दिखाएगा, आईपी कोड, डिवाइस आईपी कोड, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। दोनों जब सेम वाईफाई से कनेक्ट रहेगा तो ही वहां पे ये चीजें हो पाएंगी। तो यहाँ पे जैसे आपको देखिए वाईफाई आईपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखने के बाद जब आप लिख लेंगे तो आप ऊपर एक्टिवेट दिया हुआ है उस पर क्लिक करना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपने फोन से निकालते हैं आईपी और यहाँ पे आईपी को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आईपी एड्रेस लिखने के बाद हम यहाँ पे जैसे एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से हम कर देंगे इसको ओके। ओके करने के बाद से अब देखिए ये हमारा जो फोटो है वो यहाँ पे दिखाने लगा है। अब ये जो है ये इसमें कुछ है नहीं तो हम इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको कर देंगे डिलीट, यस कर देंगे, ये हो जाएगा डिलीट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से आना है, ड्रॉइड कैम जो दिया हुआ है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ प्लस आइकन पे आएंगे और प्लस आइकन पे जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेज मास्क का जो ऑप्शन है इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिखा रहा है कुछ कुछ चीजें और यहाँ पे एक पाथ लिखा हुआ है। इस पाथ वाले के जस्ट सामने यहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन दिया हुआ है। इस ब्राउज के ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी बैकग्राउंड में मुझे इमेज लगाना था ये ब्लैक वाला, इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से कर लेंगे ओपन। अब ओपन करने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए हमारा आ चुका है इमेज। अब हम इसको पकड़ के यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना हो, इधर उधर जिधर भी करना है हम यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ओके देखिए अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस आता है वो आता है कि इसके बैकग्राउंड, इसके आउटलाइन जो हमने बनाया था उसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, एक और सीन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इस सीन का जो भी नेम देना हो, देखिए ये सीन 2 हो गया। आप इसको नेम देना चाहो तो नेम दे सकते हो, राइट क्लिक करना और यहाँ से रीनेम कर देना। रीनेम में जो भी नेम आप देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरग्राउंड। फॉरग्राउंड का मतलब होता है आगे वाला जो है, बैकग्राउंड से एक स्टेप आगे वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे, फॉरग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे। फॉरग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद फिर सोर्स वाले में आएंगे और इस पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सीन क्रिएट करना है इसमें। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग वाला जो बीजी हमारा था उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी कि बैकग्राउंड वाला इमेज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब फिर हमें क्या करना है, फिर इसी प्लस आइकन पे आना है और यहाँ से आने के बाद अब मुझे इमेज चूज करना है, जो इमेज हम लोग यहाँ पे बाहर में लगाना चाहते थे। इमेज पे आएंगे, इमेज पे आने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे और फिर अब हमें यहाँ पे ब्राउज कर लेना है उस सेकंड वाले इमेज को। ये जो हमारा गोल सा बना हुआ था इसको ओपन कर लिए। अब ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया। ओके करेंगे यहाँ पे और इसको हम लोग छोटा बड़ा करके अपने इमेज के हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए ऊपर आ रहा है इमेज। अब हमको इस इमेज को जो है नीचे लेके जाना है और वो जो हमारा फोटो है उसको ऊपर लेके आना है। ओके, तो
उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे बैकग्राउंड जो फोरग्राउंड था इसमें, और फोरग्राउंड में आने के बाद हमको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इमेज और एक दे रहा है अब यहाँ पे। अब देखो फाइनल में हम लोग ऐड कर लेते हैं, फाइनल में हमको क्या क्या चीजें ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया ही था कि वीडियो कैप्चर डिवाइस, ये आपको यहाँ पे हम ड्रॉइड यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑटो कर लेंगे या सबसे नीचे वाला मॉनिटर जो दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे, ताकि आपको क्या चीजें दिखाना है ये आप दिखा सको, ठीक है। तो हमने किया है डिस्प्ले कैप्चर, यानी कि पूरे डिस्प्ले पे जो भी चीजें होगा आपको दिखाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे और भी कोई ऑप्शन चूज कर सकते हो, जैसे विंडो कैप्चर कर सकते हो। फिर आएंगे सीन्स पे प्लस करने के बाद, और यहाँ पे जो फोरग्राउंड था उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। अब ये देखो इमेज भी यहाँ पे जो हमारा गोल सा इमेज था वो यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी हमारा जो है फोटो नहीं आया। तो उसके लिए हम लोग फिर फोरग्राउंड में आएंगे, एक बार इसको ऊपर नीचे एक बार कर लेना जैसे अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखो जो बैकग्राउंड इमेज है वो हमारा ऊपर रहेगा, यानी कि जो बीजी है वो सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि उसको सबसे नीचे हमको रखना है। तो ये कर लेंगे, ठीक है। अब इसको करने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं फाइनल सीन में। देखो दिखा नहीं रहा है, ओके, फाइनल सीन में अभी भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आते हैं फोरग्राउंड में, और फोरग्राउंड में आने के बाद इस इमेज को लेके आ जाएंगे नीचे, बैकग्राउंड को ऊपर कर देंगे और इमेज को नीचे। अब हमारे जो फाइनल सीन है इसमें हम लोग इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। फाइनल सीन वाले में इस डिस्प्ले कैप्चर को नीचे करते हैं हम लोग, या यहाँ पे विंडो कैप्चर देखो दिखा नहीं रहा तो हम लोग यहाँ पे विंडो कैप्चर ऑन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे अभी भी देखो हमारा इमेज नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे आते हैं, फिर से सीन क्रिएट कर लेते हैं प्लस आइकन पे क्लिक करके, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं फोरग्राउंड और ओके। ये आ गया हमारा, लेकिन अभी भी हमारा जो इमेज है वो नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार ऊपर नीचे करके देख लेंगे कि कैसे ये जो आपका इमेज है वो आ रहा है। तो देखो ये इमेज यहाँ पे आ गया, और इमेज अब जब यहाँ पे आ गया तो आप फाइनल, अब यहाँ पे अपने आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, एरो की का भी यूज करके एडजस्ट कर सकते हो, या यहाँ कॉर्नर से भी पकड़ के इसको एडजस्ट कर सकते हो। एरो की जो आपको कीबोर्ड में देता है उससे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जो कैमरा आपका है वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। जैसे आपका यहाँ पे फोटो आ गया, देखिए हमारा कैमरा एकदम फिट जो है वो आ रहा है एकदम बीच में। आप अपने हिसाब से अपने कैमरे को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब फाइनल सीन में आएंगे तो आप इसको भी आप किधर रखना चाहते हो इसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अगर OBS के बारे में और भी कोई सेटिंग्स या कोई और भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम्स हम जरूर सॉल्व करेंगे। बाकी ये आपको फ्लो चार्ट एक है